आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द, ढेर सारे शब्द, ऐसे शब्द जो रोज आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, पर प्रॉमिस करिए अब से अंग्रेजी में करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को कर पाए। सबसे पहला है एट, जिसका इस्तेमाल होता है लोकेशन के लिए। जब आप कहते हैं ना वह घर पर है, तो आप लोकेशन यानी कि जगह के बारे में बात करते हैं, तो आप कहेंगे ही इज एट होम। और इस्तेमाल करते हैं शब्द एंड का। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कहा किताब और कागज, बुक एंड पेपर, बुक एंड पेपर। एक इस्तेमाल करते हैं एंड का, पर रुकिए, एन का इस्तेमाल लिमिटेड है, क्योंकि एन का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब एन के बाद जो शब्द शुरू हो रहा है वो AEIOU यानी वॉवल के साथ शुरू हो रहा है या वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है। जैसे हमने कहा एक सेब, तो सेब की अंग्रेजी होती है एप्पल। एप्पल ए से शुरुआत होती है, ए एक वॉवल है, तो कहेंगे एन एप्पल। एप्पल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कहेंगे एन एप्पल। फिर अच्छा, इसके वॉवल के अलावा अगर कोई शब्द हुआ तो क्या कहेंगे? तो हम ए लगाएंगे। जैसे एक किताब, अ बुक, एक किताब, अ बुक। फिर है हैं, जिसका मतलब होता है आर। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। इस्तेमाल होता है एम शब्द का। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से, डू एज आई से। जब आप सब, सारी, समस्त यानी कि सारी चीजों को मिला करके, इंक्लूड करके बात करना चाहते हैं, तो आप ऑल वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑल का। सारी चीजें, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। हो या होना इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का, BE। जैसे ये हो सकता है, इट कैन बी। ये हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का। किसका यूज करते हैं? बाई का। जैसे बस द्वारा जाओ, गो बाई बस, गो बाई बस। लेकिन इस्तेमाल करते हैं बट का, BUT बट। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो, बट ही विल गो। सकता हूं, सकता है, सकते हो अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वाक्य में, और वाक्य जो है किसी क्षमता के बारे में बात कर रहा है, तो आप कैन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लिए या के लिए इस्तेमाल होता है फॉर का। जैसे तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। वहीं पर उसकी या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिज वर्ड का यूज करते हैं, HIS, हिज। उसकी किताब, हिज बुक, उसकी किताब, हिज बुक। उसका या उसकी इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का, लेकिन ये शब्द फीमेल यानी कि महिला के लिए यूज करते हैं। जैसे उसे उसकी चाबियां मिल गई, शी फाउंड हर कीज, शी फाउंड हर कीज। उसे या उससे इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का, HER हर। उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। वह, अगर आप किसी इस शब्द का इस्तेमाल, वह शब्द का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं, तो आप ही वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ही का। वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। उसे या उससे इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का, HIM हिम। हिम का इस्तेमाल भी पुरुष के लिए ही किया जाता है। उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात करो, टॉक टू हिम। कैसे इस्तेमाल करते हैं शब्द हाउ का। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और सवाल में भी क्या, ये प्रक्रिया या तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। वहीं पर पास है, इस शब्द का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो आप हैज वर्ड का यूज करेंगे। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। याद रखिएगा, हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ करते हैं।
वहीं पर पास है ये शब्द अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और वाक्य की शुरुआत आई, यू, वी और दे के साथ करने वाले हैं तो आप हैव का यूज करेंगे। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। पास था, ये जाहिर सी बात है पास्ट वाले वाक्यों में यूज करते हैं और इसकी जगह पर हैड वर्ड का यूज करते हैं। मेरे पास यह था, आई हैड दिस। मेरे पास यह था, आई हैड दिस। इज इस्तेमाल होता है शब्द है का, किसका यूज करते हैं, है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। है शब्द की जगह पर इज का यूज करते हैं। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। करो या करना, करो जो है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है सीधे तौर पर, तो इसे करो, डू इट। इसे करो, डू इट। लेकिन डू जो है वो किसी भी चीज को करने को इंगित करता है, करने को सिंबलाइज करता है, ठीक है। फिर किया इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का, मैंने यह किया, आई डिड इट। मैंने यह किया, आई डिड इट। प्राप्त करो या ढूंढो इस्तेमाल करते हैं शब्द फाइंड का, इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। यहां पर है हाउ, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगर इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का, अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। में इस्तेमाल होता है शब्द इन, यह बैग में है, इट इज इन बैग। के बाद इस्तेमाल होता है आफ्टर का, एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। इट इज माई पेन। यह है, इट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपोस्ट्रोफी लगे हुए। अपोस्ट्रोफी यानी कि ये ऊपर जो छोटा सा कॉमा लगा हुआ है उसको कहते हैं, और कॉमा के बाद क्योंकि एस लगा हुआ है तो ये अपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। ये टूट करके इट इज बनता है, या कह लीजिए इट इज जो है वो जुड़ करके छोटा होकर के इट्स बन जाता है। यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नो का, मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। इसका इस्तेमाल करते हैं इट्स का, लेकिन बिना कॉमा लगे हुए इट्स का। ये किसी चीज से जुड़ी हुई चीज के बारे में बात करता है, जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। नहीं इस्तेमाल करते हैं नॉट का, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरा या मेरी, माई शब्द का यूज होता है, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। बनाया यानी कि मेड, उसने यह बनाया, ही मेड इट। ज्यादा मच वर्ड का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, टू मच। अनेक, मैनी किताब, मैनी वर्ड का यूज करते हैं, अनेक किताबें, मैनी बुक्स। याद रखिएगा मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब इस्तेमाल करते हैं नाउ का, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। पर इस्तेमाल करते हैं ऑन का, मेज पर, ऑन द टेबल। बाहर, आउट, बाहर आओ, कम आउट। केवल, ओनली, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। या इस्तेमाल करते हैं और का, किताब या कलम, बुक और पेन। का, के, की इस्तेमाल करते हैं ऑफ का, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। एक इस्तेमाल करते हैं वन का, एक पुस्तक, वन बुक। वह इस्तेमाल करते हैं शी का, महिला के बारे में अगर वह का इस्तेमाल हो रहा है तो। वह एक छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट। इसलिए, सो, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। से इस्तेमाल करते हैं टू का, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। इनटू, के अंदर, वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। अभी अभी इस्तेमाल करते हैं जस्ट का, मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। सका, सकी, सके, कुड का यूज करते हैं, मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। बुलाया, कॉल्ड, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। जानना, नो, हम जानते हैं, वी नो। पसंद यानी कि लाइक, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। लंबा यानी कि लॉन्ग, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा यानी कि लिटिल, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। अन्य यानी कि अदर, अन्य किताबें, अदर बुक्स। उठाया, पिक्ड, मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। सवाल, क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। रेस्ट, आराम, आराम करो,
टेक रेस्ट। कहा यानी कि सेड, उसने यह कहा, शी सेड इट। कुछ यानी कि सम, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। वे या उन्होंने, दे का यूज करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। देखा यानी कि सॉ, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। तब, देन, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल कम। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। तब मैं जाऊंगा, देन आई विल गो। वह यानी कि दैट, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। उनका, देयर, ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां, देयर, ये जगह बताने के लिए, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। उन्हें यानी कि देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यह यानी कि दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ऊपर यानी कि अप, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इस्तेमाल, यूज, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। बहुत यानी कि वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। था, थे, थी अगर वाक्य के अंत में है और वाक्य की शुरुआत में आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो वॉज का यूज करेंगे। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मिल गया, गॉट, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। गेव यानी कि दिया, उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। था, थे, थी अगर है वाक्य के अंत में और वाक्य की शुरुआत यू, वी, दे से हो रही है तो वर का यूज करेंगे। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। साथ यानी कि विथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। गा, गे, गी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल का यूज करेंगे, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। कहां इस्तेमाल करेंगे, वेयर का, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कब इस्तेमाल होगा, वेन का, वह कब आ रहा है, वेन इज ही कमिंग। हम लोग, हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम या आप, यू का इस्तेमाल करते हैं, तुम जाओ, यू गो। तुम्हारा या आपका, योर का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी किताब, योर बुक। पहला या प्रथम, फर्स्ट, वो मेरा पहला बच्चा है, ही इज माई फर्स्ट चाइल्ड। रोज यानी कि एवरी, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सर के ऊपर यानी कि ओवर, पंखा सर के ऊपर है, फैन इज ओवर द हेड। प्रत्येक यानी कि ईच, प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, ईच पेन कॉस्ट ₹5। नीचे यानी कि डाउन, ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। से, तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।